हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी की घूर्णन चाल के बराबर घूर्णन चाल से घूम रहे पृथ्वी के उपग्रह पर विचार करें। यदि किसी क्षण उपग्रह ठीक उत्तरी ध्रुव के ऊपर है तो इसको भूमध्य रेखीय तल इक्वेटोरियल प्लेन में आने में लगा समय ज्ञात करें। पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है पृथ्वी के घूर्णन का आवर्तकाल। इसे ही हम परिक्रमण काल भी कहते हैं। अब हमें मालूम है कि पृथ्वी के घूर्णन का आवर्तकाल या परिक्रमण काल T ये बराबर होता है 24 घंटे। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक परिक्रमा, एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करता है। तो यहाँ प्रश्न में हमें जो उपग्रह दिया गया है उसका भी घूर्णन चाल पृथ्वी के बराबर है और इसलिए हमारे उपग्रह का भी अपने कक्षा में एक चक्कर पृथ्वी के ही बराबर अर्थात 24 घंटे में पूरा होगा। और इसलिए दिए गए उपग्रह का आवर्तकाल T ये भी बराबर होगा 24 घंटे। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है जो अपने ध्रुवों से जाने वाले, ये उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव से जाने वाले अक्ष के परितः ये घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से। तो हमारा उपग्रह किसी समय ठीक उत्तर ध्रुव के ऊपर है और हमारी पृथ्वी का एक चक्कर अपनी अक्ष के परितः 24 घंटे में पूरा होता है। तो उपग्रह का भी अपने कक्षा में एक चक्कर 24 घंटे में पूरा होता है। ये हमारे पृथ्वी का भूमध्य रेखीय तल है। तो उपग्रह को ठीक उत्तर ध्रुव के ऊपर है, वहां से चलकर उसे इस भूमध्य रेखीय तल पे आना है अर्थात 90 डिग्री का घूर्णन करना है। जबकि एक पूरा चक्कर जब लगता है तो उपग्रह के द्वारा टोटल कुल 360 डिग्री घुमा जाता है। तो जबकि 360 डिग्री से घूर्णन के लिए उपग्रह को लगा समय ये बराबर है 24 घंटे। इसलिए 90 डिग्री से घूर्णन के लिए लगा समय T ये बराबर हुआ 24/360 डिग्री गुणित 90 डिग्री।
हल करने पे आ रहा है 6 घंटे। तो दिए गए उपग्रह को उत्तर ध्रुव से भूमध्य रेखीय तल में आने में कुल 6 घंटे का समय लगेगा, और यही प्रश्न में पूछा गया है और इसलिए यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।